हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। Good morning students, here I am Vinita and today I am going to start Moral Science chapter 4 Have Self Control. In this picture जो गर्ल है वो अपनी मम्मा से बोल रही है कैन आई हैव द आइसक्रीम लाइंग इन द फ्रिज, क्या मैं वो आइसक्रीम ले सकती हूँ जो फ्रिज में है। लेकिन उसकी मम्मी उसे क्या बोलती है, you had heavy breakfast followed by some kurkure and a glass of juice, then you had heavy lunch, then some biscuits and chips, now you want to have ice cream to control yourself. मीन उसकी मदर उसे बताती है कि तुम सुबह से अब तक क्या क्या चीज़ें खा चुकी हो और अब तुम मुझसे आइसक्रीम भी मांग रही हो, तो सेल्फ कंट्रोल करना सीखो, सेल्फ कंट्रोल करो, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करो। लेट अस रीड द स्टोरी द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। इस स्टोरी में बहुत समय पहले चाइना में एक ग्रेट टीचर थे और उनके 4 ब्राइट स्टूडेंट्स थे। उनके नाम थे ली, चाओ, मिंग एंड चैंग। वो चारों ये सोचते थे कि हम सभी क्या हैं, ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो द टीचर डिसाइडेड टू टेस्ट देम। टीचर उनकी परीक्षा लेने के लिए डिसाइड करता है और उनसे कहता है कि तुम्हें 2 दिन तक चुप रहना होगा, ठीक है, और तुम में से कोई भी 2 दिन और 2 रात तक कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बोलेगा नहीं। द वन हु पास दिस टेस्ट वुड बी द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट। तुम में से जो भी इस टेस्ट को पास कर लेगा वो क्या होगा, ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट होगा। तो चारों स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी टेस्ट है। फर्स्ट डे उन्होंने साइलेंटली अपना वर्क किया। द होल डे वेंट बाय, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और अब रात थी, उन लोगों ने एक कैंडल जलाया और चारों उसकी लाइट में बैठ गए। ली वॉज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, चाओ अबाउट द पास्ट, मिंग वॉज रीडिंग अ बुक एंड चैंग वॉज बिजी राइटिंग अ लेटर। मतलब ली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, चाओ अपने पास्ट के बारे में, मिंग एक बुक रीड कर रहा था और चैंग वॉज क्या कर रहा था, एक लेटर लिख रहा था। अचानक ही क्या हुई, जो कैंडल थी वो बुझ गई। ओ नो द कैंडल इज़ आउट, शाउटेड ली। मतलब जैसे वो बुझी तो ली एकदम चिल्लाया कि अरे ये तो गई, बुझ गई। तो मिंग हंसने लगा और बोला, अरे तुमने तो बोल दिया, मतलब तुम बोल पड़े हो। तो चाओ बोला, हाँ हाँ सो डिड यू मिंग, तुमने भी ऐसा ही किया है, मतलब मिंग ने भी बोला। तो चैंग बोलता है, हे आई एम द विनर। वो भी चिल्ला के बोलता है, मिंग अब तो मैं विनर हो गया, तुम तीनों ने बोल दिया। आई वॉज द लास्ट टू ब्रेक द साइलेंस, मैं सबसे लास्ट में था जिसने साइलेंस को ब्रेक किया। ऑल ऑफ देम लुक्ड एट द टीचर, नन ऑफ यू हैज़ पास द टेस्ट ही सेड। उन सभी ने अपनी टीचर की ओर देखा खुश होके, लेकिन टीचर ने क्या कहा, तुम में से कोई भी इस टेस्ट में पास नहीं हुआ। और उन्होंने सैडली अपना हेड हिलाया। उन्होंने कहा कि तुमने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया, तुम में डिसिप्लिन नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ इवन फॉर 2 days, तुम अपने आप को 2 दिन तक कंट्रोल में नहीं रख सके। टू डू वेल इन लाइफ यू मस्ट नॉट ओनली स्टडी वेल बट यू शुड ऑल्सो हैव टू बी डिसिप्लिन। मेन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए केवल पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन में रहना भी आना चाहिए।
हैविंग नो कंट्रोल ओवर वॉट यू से और हाउ यू बिहेव इज़ बैड फॉर यू। अगर आपका अपने बोलने पर और आपके बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बैड है, मीन आपके लिए अच्छा नहीं है। वॉच ऑल योर एक्शंस एंड लर्न टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, मीन अपनी सभी क्रियाओं को देखो और सेल्फ कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कि हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल मीन अपने ऊपर नियंत्रण करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बच्चों में ये आदत होती है कि वो फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो जो बच्चे सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं और ज़्यादा ईटिंग नहीं करते तो वो बीमारियों से बचे रहते हैं, लेकिन जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता और वो फास्ट फूड खाते रहते तो एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए।